Hello everyone, my name is Yogesh and in this video we will understand how to work with matplot. Okay, what is the matplot? First thing, here we have a definition of matplot. Okay, what is matplot? So matplot is a library of Python which is used to create high quality graphics, charts and figures. In simply you can say NumPy, Matplotlib is also a library of Python. Through we can create a high quality graphics, 2D, 3D figures, and this thing all. For this purpose is use Matplot. But in our syllabus, we will create 2D plots means 2D graph. जो भी graphs होंगे 2D वो हमारे syllabus में है. So let's understand how to create the graphs and what are the graphs. First type of is graph line graph. ये ज़्यादातर सभी ने देखा होगा लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ इज शोइंग द ग्रोथ और एनीथिंग एल्स जिसमें आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उन कोऑर्डिनेट के बेस पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं. तो फर्स्ट इज लाइन ग्राफ. हाउ टू मेक द लाइन ग्राफ इन पाइथन. ओके, लेट्स स्टार्ट. जुपिटर नोटबुक. लेट्स टेक अ न्यू पेज. न्यू पाइथन. Okay, here we have a new page. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट. इससे पहले numpy में किया था, हमें numpy को इंपोर्ट करना पड़ता है. numpy लाइब्रेरी को यूज करना. इन द सेम वे अगर आपको मैटप्लॉट यूज करना है या ग्राफ्स बनाना है तो आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot as plt. Okay, import is the statement. I am importing, I am adding a library in my program. matplot.pyplot. matplot ये लाइब्रेरी और pyplot उसका मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम आगे ग्राफ्स और फिगर्स या चार्ट्स क्रिएट करेंगे. और plt एक सिंपल इंस्टेंस या वेरिएबल कह सकते हैं जिससे हम इनके फंक्शंस को एक्सेस करेंगे. तो plt की जगह आप pl भी ले सकते हो, p भी ले सकते हो, डजंट मैटर, बट आई एम टेकिंग plt फॉर प्लॉट. ओके ओके, फर्स्ट इज हाउ टू क्रिएट लाइन चार्ट. जैसा लाइन चार्ट आपको पता है ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. तो पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं. सपोज एक्स के लिए हमने ले लिया एक्स और हम एक लिस्ट ले लेते हैं जिसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5. मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया, उसमें मैंने लिस्ट लेके उसमें कोऑर्डिनेट्स ले लिए. वाई, ये कोऑर्डिनेट्स मैं ड्रॉ करने के लिए ऐसे ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो. Here I am taking y coordinates, suppose 4, 6, anything. But remember आपके coordinates जितने x coordinates हैं points 5 points लिए तो आपके y भी 5 होने चाहिए. तो मैंने ऐसे ही कुछ points ले लिए, एक x list ली और एक y list ली. ओके, नाउ जब आपको ग्राफ बनाना है लाइन ग्राफ तो सिंपली plt जो हमारा लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस है या वेरिएबल है डॉट प्लॉट और ब्रैकेट आपका x कोऑर्डिनेट ये रहा और y कोऑर्डिनेट. सिंपली प्लॉट फंक्शन से plt इस लाइब्रेरी का एक्सेस वेरिएबल है और प्लॉट उसका फंक्शन जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं. और ये मैंने x कोऑर्डिनेट देती है और y कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं कि x कोऑर्डिनेट ये रहे और y कोऑर्डिनेट ये रहे. उसके बाद में ये ड्रॉ हो गया और उसको plt डॉट शो. ओके, प्लॉट से डायग्राम क्रिएट हो जाता है और शो से वो डायग्राम विजिबल हो जाता है. ओके, क्रिएट कर लिया मैंने सिंपल. हियर ओनली 4 स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट. पहले मैंने इंपोर्ट किया मैटप्लॉट को, फिर मैंने x और y कोऑर्डिनेट किए या y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं जैसा आपको ग्राफ बनाना है उसके अकॉर्डिंग. और सिंपली plt डॉट प्लॉट से आपका ग्राफ बन जाएगा और plt डॉट शो से ग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, लेट्स रन इट. रन. Okay, when you will create first time तो
maybe it will take a time or it will show when you play next time, क्योंकि इसमें import होती है library, तो it will take time. If it is not visible, then again run it. See, now the graph is created. ओके देखिए आपका ग्राफ बन गया. मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, so it will visible for you. See, here is my program and here is the output. The graph is made. ये मेरा ग्राफ बन गया कंप्लीट. ग्राफ में ये आपके x कोऑर्डिनेट है 1.0, 1.5, 2.0. दिस इज द x कोऑर्डिनेट्स और ये y कोऑर्डिनेट्स. ओके अब इस x ग्राफ में और फंक्शंस होते हैं इसको देखने के लिए या और ब्यूटीफाई करने के लिए, या उसके और ऑप्शंस कौन कौन से हैं. फर्स्ट, जैसे जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं वो यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो उससे विजिबल कैसे करते हैं. तो जहाँ पे आपने प्लॉट लिखा है उसमें सिंपल ऑप्शन होता है कॉमा. ओके मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. यहाँ पे आपने लिखा था प्लॉट x, y, तो यहाँ पे मार्कर इक्वल टू, मार्कर होता है जहाँ जहाँ पे आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं. मार्कर इक्वल टू, अब यहाँ पे मार्कर आप कुछ भी सिंबल मोस्टली फिक्स होते हैं मार्कर, तो कोई एक दो मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट सपोज मैंने ले लिया O. नाउ रन. सी, O का मतलब होता है, मार्कर का मतलब होता है जहाँ जहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स है, जैसे x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 4, यानी 1 और 4 पहला पॉइंट होगा हमारा 1 और C y 4. तो यहाँ पे डॉट बन गया, तो दिस इज मार्कर. जितने आपने पॉइंट्स लिए होंगे उतने मार्कर बन जाएंगे. मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिए हैं, 5 वैल्यू x की है और 5 5 की, मीन्स इट विल क्रिएट 5 पॉइंट्स. तो यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट्स हो गए, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे. तो अगर आपको पॉइंट्स को डिस्प्ले करना है तो दिस इज द मार्कर प्रॉपर्टी और यू कैन से एट्रीब्यूट. आप यहाँ पे मार्कर ओ की जगह यहाँ पे बहुत सारे होते हैं. सपोज मैं यहाँ पे एस भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स. और भी बहुत सारे होते हैं. सपोज आई रिटर्न स्टार, देन द स्टार सिंबल विल कम. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, अगर आपको स्टार्स या जो मार्कर है या डॉट्स है वो विजिबल नहीं हो रहे, तो आप मार्कर साइज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 50, यानी जो मैंने मार्कर लिए हैं यहाँ पे स्टार, या इसको वापस से थोड़ा सा लेते हैं वो, तो वो बड़े करने हैं छोटे करने हैं, तो रन मार्कर साइज प्रॉपर्टी. रन. सी, तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हो गए, इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं 20. सी, यानी जो मार्कर है डॉट्स है आप उनका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो. सी, लेट्स टेक अ स्टार. नाउ रन इट. Now the star is coming big. So these are the marker. You can also change the color of marker, comma, marker face color equal to any color you can give. Just now is blue, I want to give red, so write red and run it. See, now the star is coming in red color. This thing. Next, अगर मुझे यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे विजिबल नहीं है कि व्हाट इज दिस x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट्स किसको डिनोट कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट किसको डिनोट कर रहे हैं, मुझे इनको टाइटल देना है. x एक्सिस को मुझे टाइटल देना है, y एक्सिस को तो सिंपली आप टाइटल दे सकते हैं plt डॉट x लेबल. अब यहाँ पे आप जो भी देना चाहे, सपोज आई वांट टू गिव अ टाइम. नाउ रन इट. सिंपली plt डॉट x लेबल, यानी x जो एक्सिस है उसको आपको लेबल देना है, तो x लेबल, और ब्रैकेट में आप कोई भी लेबल दे सकते हैं जो आप देना चाहें. नाउ रन दिस. नाउ सी डाउन साइड, द टाइम इज कमिंग. पहले नहीं आ रहा था, नाउ टाइम इज कमिंग. y एक्सिस को भी मुझे कुछ देना है लेबल, इन द सेम वे, द सेम मेथड plt डॉट y लेबल, और यहाँ पे आप कोई भी लेबल लिख सकते हैं. सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस. नाउ रन दिस. नाउ सी, time is coming here and distance is coming here. Now
one more attribute or property, if you want to give title to this line graph, आपको इसको title देना है in the same way simply plt dot title. अब title आप यहाँ पे कुछ भी देना चाहो, suppose मैंने दे दिया speed chart, x लेबल दिया, y लेबल दिया और चार्ट देना चाहता हूँ, तो write this before showing the graph. okay, शो करने से पहले आप इनको लिखें, सारे जो लेबल हैं x लेबल y लेबल. नाउ रन दिस, नाउ सी चार्ट का टाइटल आ रहा है. तो दिस इज द वे टू क्रिएट अ लाइन चार्ट. यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस हैं, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं. वन मोर थिंग, आपका जो लाइन है वो सिंपल आ रहा है, आप इस लाइन की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो. हाउ टू लाइन स्टाइल, सारी प्रॉपर्टीज इजी हैं, इजीली याद हो जाएंगी. लाइन स्टाइल, मार्कर साइज, मार्कर फेस कलर, मार्कर. ओके, जैसे यहाँ पे लाइन सॉलिड आ रही है, इसको सॉलिड कहते हैं. और अगर मुझे कुछ और चाहिए, सपोज डॉटेड, डॉटेड मीन्स डॉटेड में लाइन आएगी. रन, नाउ सी लाइन इज कमिंग इन डॉटेड पैटर्न. और भी बहुत सारे हैं इसमें. सपोज यू वांट टू डैश्ड, dash dash dash, then it will come in this way. So these are the methods or properties to create a line chart. Okay, one thing, legend. What is the legend and how to display the legend? Legend को कैसे display करते हैं? तो first plt dot legend. Now run this. You will see no difference. यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं हुआ. ओके, लेजेंड कब वर्क करता है? जब आपने लाइन को या ग्राफ को लेबल किया हुआ है. हियर आई एम गिविंग लेबल कॉमा लेबल इक्वल टू, इस लेबल मैंने दे दिया यहाँ पे स्पीड टेस्ट. ठीक है, मैंने लेबल दे दिया यहाँ पे स्पीड टेस्ट, यानी ये लाइन किसको दर्शाती है? स्पीड टेस्ट. नाउ रन दिस. Now you will see a little bit difference. Here it is coming, it's speed test. तो this is the legend. तो ये आपका legend होता है. यहाँ पे जो स्टार आ रहा है speed test, यानी this is graph is showing to the speed test. तो this is the legend. और ये legend तब यूजफुल होता है जब हम 2 या 3 लाइंस ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और वो अलग अलग कलर्स और अलग अलग फॉर्म में होती है. तो यहाँ पे legends उनको शो करता है कि this line showing to this and this line showing to this. That time the legend is useful. So this is the line chart. Okay, next, after line graph, next is bar graph. bar graph आपने देखा होगा बॉस, नॉर्मली जनरली हम देखते हैं सभी जगह बार ग्राफ जो है ग्रोथ या वैल्यूज को शो करता है ग्राफिकली विजुअल लाइन. तो दिस इज बार ग्राफ. So how to create the bar graph? This I took one example to show you how looks the bar graph. Now how to create the bar graph in Python. Okay, let's rough it. मैं इसे complete clean कर देता हूँ. I took again the new page, again the same, import matplotlib dot pyplot. The same line to import the matplot library. Now x coordinate. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट जैसे हम नेम्स ले लेते हैं. स्टूडेंट का रिजल्ट बना रहा हूँ सपोज में, तो आई एम टेकिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो 3 स्टूडेंट आई एम टेकिंग. अंकित, कोमा, एंड वन मोर स्टूडेंट. ओके, 3 स्टूडेंट नेम आई टुक एंड वाई सपोज इन स्टूडेंट की परसेंटेज या मार्क्स ले लेते हैं, कुछ भी एनीथिंग. सपोज आई एम टेकिंग परसेंटेज. ओके, 3 स्टूडेंट्स है तो उनकी 3 परसेंटेज होगी. ये वैल्यूज दोनों x और y की जो वैल्यूज हैं इक्वल होनी चाहिए. x जो लिस्ट है that is showing the name of student and y is taking
percentage or the marks you can say of the student. Now plt dot t dot, अगर बार ग्राफ बनाना है तो simply bar plt dot bar and simply pass the x coordinate and comma y coordinate. Then next the common method plt dot show, simply plt dot bar, bar is a to plot bar graph or simply show to show the graph. Now run this. Now see, graph is made. यहाँ पे 3 स्टूडेंट मैंने लिए थे, रीना, उसके जो भी मार्क्स है 86, तो 86 के अप्रोक्सीमेटली क्रिएट हुआ है। अंकित ही गॉट 96, तो 96 के करीब उसका ग्राफ पहुंच गया। सोहेल, तो सोहेल के 86 है, तो द ग्राफ इज अप टू 86। तो दिस इज द बार ग्राफ। ओके, इसको और सिंपली आपको चेंजेस करने हैं। जब सपोज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नहीं बता रहा है, ये क्या है, आई वांट टू डिस्प्ले हियर द नेम एंड हियर द मार्क्स, यानी मुझे x एक्सिस को और y एक्सिस को टाइटल देना है। तो जैसे अभी पहले वाले में किया था, सिंपल है plt डॉट x लेबल। x लेबल में मुझे शो करना है कि दीज आर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट, नेम्स ऑफ स्टूडेंट। y लेबल में मुझे शो करना है मार्क्स, y लेबल in bracket marks of students. Now run this. Okay, something is wrong. Okay, label this spelling mistake. Label, run. Now see, x axis पे title आ रहा है name of the student, names of students, and here marks of the student. So this is how to give title to the axis. Okay, now this bar graph is little bit coming, bar जो है काफी width उनकी ज्यादा रही, मुझे उनकी width को थोड़ा सा कम करना है। तो how to do it? Go to here, comma width equal to, ओके विड्थ जो आपको 1 से कम रखनी है या मैक्सिमम 1, यहाँ पे सपोज मैंने कर दिया 0.5। नाउ रन। नाउ सी, बार की जो विड्थ है थोड़ी कम हो गई है और आपको कम करनी है, 0.5 की जगह 0.2 कर देते हैं। 2 इज ओके। नाउ रन दिस। नाउ द ग्राफ इज ओके, थोड़ा सा हेल्दी हो गया है ग्राफ। तो दिस इज हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ। यहाँ पे बार, और यहाँ पे बार जरूर नहीं है, आप 3 ड्रॉ करो, कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके मार्क्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3 लिए। हाउ टू गिव द टाइटल टू x एक्सिस, y एक्सिस, और मुझे ग्राफ को टाइटल देना है, तो सेम वही मेथड है, plt डॉट टाइटल। यहाँ पे हम दे देते हैं रिजल्ट ग्राफ। ओके, अब आप इसको रन करेंगे तो सी वी आर गेटिंग द टाइटल ऑन द टॉप ऑफ ग्राफ। ओके, नाउ color, I want to change the color of this bars. तो how to change, जहाँ पे आपने लिखा है plt dot bar, तो ये x coordinate, y coordinate, width. If I want to give color, then color equal to, suppose I want to give orange, वो जो भी आपको पसंद हो color, your favorite color, you can give that. I'm giving orange. Now run this. See, oh, it's coming yellow. Okay, let's change the color. Let's take it red. See, it's coming red. जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, सपोज पर्पल। ओके, इट्स अप टू यू विच कलर यू लाइक। ओके, नेक्स्ट इज कम बैक टू द ग्राफ। नेक्स्ट इज स्कैटर ग्राफ। ओके, स्कैटर ग्राफ आपने काफी देखा होगा, इट्स शोइंग इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स और सम अदर सिंबल्स। स्कैटर ग्राफ इस तरह का होता है, मल्टीपल डॉट्स की फॉर्म में शो होता है। दैट ऑल्सो वी कैन मेक इन पाइथन। हाउ टू मेक दिस, come back to the python and wait, इसको हम रफ कर देते हैं। ओके, I clear the previous graph
okay, the one line the same. Now scatter graph बनाने के लिए the same, अगर आप ग्राफ बना रहे तो you need x and y coordinate, तो I am taking x and y coordinate, simple 1, 2, 3, 5 coordinates I am taking, आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं. And here I am taking suppose 10, 15, 14, 8, okay, 4, one more I need, so 16 I took. Okay, this is, I took x and y coordinate, these are the list. And now plt dot, अगर आपको scatter graph बनाना है simply write scatter and pass the x and y coordinate and plt dot the same method show to graph. Now run, see the scatter is created. So this is the function of to draw a scatter chart. तो आपकी डॉट्स हैं, इनको आपको मॉडिफाई करना है या कुछ और करना है, तो हाउ टू डू इट, कॉमा द सेम मार्कर. ओके, यहाँ पे मार्कर मैंने आपको पहले डिफाइन किया था, जो डॉट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं. कॉमा सपोज मुझे यहाँ पे ट्राइंगल चाहिए, तो you can write greater than and run this. Now the symbol will come in a triangle form. This, अगर आपको उस तरह का चाहिए, the face of triangle is in at the top, to use this symbol and run, see the triangle coming in this shape. If you want to increase the size of this marker, so simply comma and size equal to suppose 50 you can give, run. Little bit more I want, 150. Okay, see, no need to write the size complete, you can write s only, s equal to 150 or how much you want. Suppose if I decrease 100, then it will become little bit small, थोड़ा size decrease हो जाएगा, जितना आप देना चाहें. तो just write s. S means the size of dots or triangle which you took. Suppose I want a square or circle, then O, it will come in this shape. Square you want, S. Okay, now the color of this dots, color, suppose you want a red, then you can take red. Now run this, see it's coming in the form of red. It's very easy to create graph in Python. So this is the scatter graph or chart. In the same way, if you want to give the title to the x axis and y axis, in the same manner you can give plt dot x label. Suppose anything you want to give, suppose, and here I want to give time, comma y label, here the same speed. Now run, see we are getting the title to the x-axis and y-axis. And in the same way, if you want to give the title also, in the same way plt dot title, you can give the same test, run, we are getting title on the top of scatter graph. So these are the methods and properties, function you can say, to create scatter graph. Here just write plt dot scatter, x coordinate, y coordinate, marker means जो आपके पॉइंट्स प्लॉट होंगे वो किस तरह के आपको प्लॉट करने हैं. दिस इज द सिंबल्स, वो बहुत सारे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया. आप एस भी लिख सकते हैं, स्क्वायर,
O, less than, greater than, star, such kind of many symbols are there. S means the size of the plotted points, and color, which color you want. So this is the scatter graph. Okay, next is, after the scatter graph, pie graph. Pie graph is very common. Basically this is showing to the percentage of anything, uh, percentage of the growth in year, या percentage of the content in any one element. In this way, if you want to show something visually, so this is pie graph. How to make pie graph in Python? Come back. Okay, इसको again रफ कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं. ओके, तो पाइप लोड बनाने के लिए सपोज जैसे मुझे पॉपुलेशन का पाइप लोड बनाना है. पाइप लोड बनाने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो पॉपुलेशन के लिए पहले हम ले लेते हैं ईयर. हमने एक वेरिएबल ले लिया ईयर. ईयर की जगह हम ले लेते हैं डेटा. ओके, पॉपुलेशन के लिए हम सिंपल वेरिएबल ले लेते हैं डेटा. डेटा इक्वल टू, और लिस्ट में डेटा हमने ले लिया, जैसे पॉपुलेशन 100% में से हम ले लेते हैं. सपोज पहले था 40%, उसके बाद 49%, 80%, 75, 83. तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यू ले ली है. एक और ले लेते हैं, सपोज 87. ओके, पाइप लोड बनाने के लिए जैसे पहले डेटा चाहिए, वो मैंने यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लिया. उसके बाद सिंपली plt डॉट पाई ब्रैकेट डेटा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज plt डॉट सेम मेथड शो. ना रन करके देखते हैं. सी, सिंपली मैंने एक लिस्ट ली जिसमें डेटा है कि कितना कितना हमें ग्राफ बनाना है या कितनी कितनी वैल्यू है. कोई भी वैल्यू ले ली आपने. अब ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, बट ये ग्राफ कुछ भी शो नहीं कर रहा कि व्हाट अबाउट व्हाट दिस इज द ग्राफ. ओके, तो इसको मॉडिफाई करते जाते हैं. पहला, ये जैसे मैंने बताया डेटा है, कुछ भी किसी भी चीज़ का डेटा हम मान सकते हैं, पॉपुलेशन, परसेंटेज, एनीथिंग. तो सपोज अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और वेरिएबल ले लेते हैं ईयर. मैंने एक और लिस्ट ली जिसमें मैंने ईयर लिख दिया 2010, 2012, 2014, 2000, सपोज 16. जितने आपके ऊपर वैल्यूज हैं, 5 है तो मैंने 5 यहाँ पे लेने हैं. जैसे मैंने पहले बताया था, एक्स कोऑर्डिनेट और आपकी वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए. दिस आई टुक. नाउ कॉमा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लेबल इक्वल टू ईयर. ईयर जो वेरिएबल, जो लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी, वो मैंने यहाँ पास की है. नाउ रन. सी, now the year is coming. 2014 is this year, and 2012 is this year, and 10 is this year. In this way, you can give label to every part of pie graph. इसको लेबल कर सकते हैं. Now next thing, अगर आपको जो मेरे पार्ट पाइप चार्ट के जो पार्ट बने हैं, इनके कलर आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने हैं. आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं. हाउ? टेक अ वेरिएबल, सपोज कलर आई टुक वेरिएबल इक्वल टू लिस्ट. मैंने लिया यहाँ पे कलर लिस्ट, और उसमें अपने अकॉर्डिंग मैं कलर पुट कर सकता हूँ. जैसे सपोज पहला मुझे रेड चाहिए, उसके बाद में मुझे चाहिए ऑरेंज, उसके बाद में मुझे चाहिए पर्पल, उसके बाद में मुझे चाहिए ग्रीन. यहाँ पे आपके 4 हुए. वन मोर यू नीड. सपोज आई वांट ब्लैक. ब्लैक विल लुक not good, but for practical we are taking black. Okay, here I took one list and 5 colors I put. Now comma, यहाँ पे आपको स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए. लेबल इक्वल टू दिस. now I'm putting the color equal to color.
कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा, तो फॉर कलर आई एम टेकिंग CL, लिस्ट ली है मैंने यहाँ पे। तो कलर्स इज द प्रॉपर्टी एंड CL इज द लिस्ट, जो यहाँ पे मैंने वैल्यू CL के अंदर जो वैल्यूज हैं लिस्ट की वो पास होंगी। दिस ऑल, now run this, wait, okay, here colors will come, now see colors जो प्रॉपर्टी है और उसमें उनकी वैल्यूज CL में जितनी भी वैल्यू में लिखी रेड, ये मेरा रेड कलर 2010 के लिए, पहला 2010 है तो उसके लिए रेड कलर, सी यहाँ पे 2010 रेड कलर, सेकेंड है 2012 तो उसके लिए ऑरेंज कलर, तो ये ऑरेंज कलर। ओके, तो दिस इज द वे हाउ टू गिव कलर टू एवरी पार्ट ऑफ पाई चार्ट। नेक्स्ट थिंग, इसमें आपको अभी थोड़ा सा 2D लग रहा है, इसकी शेड क्रिएट करने, तो यू कैन गिव द शेड ऑल्सो। shadow equal to true, now run, now see थोड़ा सा ग्राफ जो आपका शेडो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, यू कैन राइट शेडो इक्वल टू ट्रू इन दिस वे। ओके, नेक्स्ट थिंग, आपको इस ग्राफ में परसेंटेज शो करनी हो कि 2012 में कितना परसेंटेज है ओवरऑल इसके अकॉर्डिंग, और ये तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ऑटो PCT, ऑटो PCT इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज होती हैं अलग अलग जो आप लिख सकते हो अलग अलग, बट सिंपली आपको परसेंटेज शो करना है, तो आपको फिक्स वैल्यू है ये परसेंटेज 3D 2 टाइम्स परसेंटेज। ओके, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू होती है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग, बट टू अंडरस्टैंड सिंपली पास दिस परसेंटेज 3D परसेंटेज, तो यहाँ पे इंटीजर में ये सारी परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। रन दिस, नाउ सी ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज जो आपने वैल्यू पास की है डेटा, या जिसको आप एक्स कोऑर्डिनेट या वैल्यूज कह सकते हो जिसके बेस पे पाई बनाए, उसकी अपने ऑटोमेटिकली परसेंटेज ये डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज ऑटो परसेंटेज प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ता है ये वैल्यू, हाउ टू शो द परसेंटेज। ओके, हियर इट इज नॉट विजिबल ड्यू टू द कलर, द सेम कलर, जो परसेंटेज का कलर है वो भी रेड है, उसका भी कलर रेड सॉरी ब्लैक है, तो इसको हम दूसरा कलर कर देते हैं सपोज ब्लू, देन इट विल बी विजिबल। नाउ सी परसेंटेज और पार्ट का कलर सेम था इसलिए विजिबल नहीं हो रहा था, नाउ आई चेंज इट। नाउ जो यहाँ पे पार्ट है उनको मुझे ब्रेक करना है, यानी आपने देखा होगा कई बार पार्ट अलग से निकला हुआ होता है, लेट्स डू इट, इसको हम स्प्लिट करके देखते हैं। कम बैक हियर, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जो यहाँ लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके लिए वेरिएबल ले लिया मैंने x इक्वल टू, और यहाँ पे 5 है तो मैंने लिखा 0, 0, 0, 0, 4 हो गए। ओके, तो जो लास्ट वाला पार्ट है मैंने उसको 0 नहीं लिया, मैंने लिया यहाँ पे 0.5, जितने आपके मैंने कहा पार्ट है उतनी ही वैल्यू लेनी है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 0, 0, 0, 4 0 लिए हैं यहाँ पे, और पांचवा 0.5। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अगर ब्रेक करना है किसी पीस को, तो एक्सप्लोड इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स जो मैंने लिस्ट क्रिएट की है, एक्स यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज है सभी के लिए, जो लास्ट वाला टुकड़ा है पार्ट मैंने कहा उसको 0.5 स्पेस एक्सप्लोड करना है। कैसे, रन करके देखते हैं। नाउ सी, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है 2000, आपका लास्ट वाला पार्ट है 18 ब्लू कलर का, वो मैंने लिखा है 0.5 मीन्स 0.5 स्पेस के साथ में अलग हो जाएगा। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने 0.5 किया, यू कैन 0.2। नाउ रन, ये मैंने एक ही पार्ट किया है लास्ट, यू कैन डू, और यहाँ पे आप पहला वाला पार्ट भी कर सकते हो, 0 की जगह 0.1 कर दिया। नाउ रन, तो जो पहला वाला पार्ट है 2010 वो आपका सेपरेट हो जाएगा। सी 2010 थोड़ा सा ग्राफ से अलग हो गया, और दिस, तो दिस इज द एक्सप्लोड प्रॉपर्टी टू स्प्लिट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ a particular piece of pie graph. Okay, this is the pie graph. Okay, same जो प्रॉपर्टीज हमने पहले यूज किया, टाइटल, if you want to give title to this, so then you can give plt.show, sorry टाइटल, टाइटल अगर आपको देना है तो आप कुछ भी दे सकते हैं, टाइटल यहाँ पे
जो भी आपको लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो आप। सी टाइटल इज कमिंग ऑन द ग्राफ, तो दिस इज पाई ग्राफ। अगर आपको यहाँ पे लेजेंड शो करना है पाई ग्राफ के अंदर, सपोज आपको लेजेंड शो करना है, तो हाउ टू शो इट, सिंपली plt डॉट शो सॉरी legend, now run। सिंपली आपको लिखना है plt डॉट legend। तो legend आपका ये बताता है कि कौन सा किस ईयर को, यहाँ पे भी शो कर रहा है लेकिन आप ग्राफ के साथ में जनरली जैसा होता है वो शो करना चाहते हो तो दिस ऑल्सो यू कैन शो। इसको आप मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो दिस इज द पाई ग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज कम बैक हियर, नेक्स्ट इज histogram chart। Okay, histogram chart is a little bit difficult to explain। difficult means आपको ऐसे समझाना चाहूँगा, हिस्टोग्राम चार्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब इंटरवल्स के अंदर वैल्यूज़ को शो करना हो। मीन्स जैसे सपोज 1 ईयर से 10 ईयर के एज के बीच में कितने बच्चे हैं, और 10 ईयर से 20 ईयर के बीच में स्कूल में कितने बच्चे हैं, या 20 से लेके 25 एज के बीच में कितने बच्चे हैं। यानी इस तरह के इंटरवल के बीच में अगर हमें ग्राफ बनाना है, इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट, या इस इंटरवल के बीच में इतना वर्क हुआ, इस इंटरवल के बीच में इतना वर्क हुआ, उस कंडीशन में हम हिस्टोग्राम ग्राफ क्रिएट करते हैं या चार्ट क्रिएट करते हैं। ओके, हाउ टू क्रिएट इन दिस, do this in Python। Come back to the Python and rough, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, मैंने क्लियर कर दिया। अगेन जिस मैंने अभी डिस्कस किया, अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो हमें डिफरेंसेस लेने पड़ते हैं, इंटरवल्स लेना पड़ता है। तो सिंपली पहले हम लेते हैं x, यहाँ पे हम जैसे एज ले लेते हैं अलग अलग, 7 ईयर स्टूडेंट एज, इसको हम एज ले लेते हैं। सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग देन एज 7 ईयर एज स्टूडेंट, 21 ईयर स्टूडेंट ऑल्सो इज ईयर 14, आप कोई भी वैल्यू ले लो। Okay, these are the value I took age, these are the age। now ग्रुप यानी कौन कौन सी ग्रुप की कैटेगरी में ग्राफ क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे जो ग्रुप होता है उसको आपको कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। जैसे सपोज 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80। ओके, 70 तक ले लेते हैं, हमने 61 लास्ट लिया वैल्यू, तो 70 आई टुक। नाउ ओके, जैसे मैंने अभी बताया हिस्टोग्राम को जनरली हम इंटरवल्स के अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ग्रुप 0 से 10 तक के एज के बीच में, 0 से 10 साल की एज में कितने स्टूडेंट है वो बताएगा, फिर 10 साल से 20 साल की एज में कितने स्टूडेंट है वो बताएगा, फिर 20 साल से 30 साल की एज में कितने स्टूडेंट है वो, फिर 30 से 40, यानी जो इंटरवल्स है वो कंटिन्यू लेना है आपको। उसके बाद में सिंपल plt डॉट, आपको हिस्टोग्राम पूरा नहीं लिखना, जस्ट राइट हिस्ट एंड इन ब्रैकेट pass the age comma group, and now simply plt dot show। now run this, see the graph is created। okay, ग्राफ अभी आपको थोड़ा सा इट्स लुक ऑड एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इसमें जो ग्राफ के बीच में स्पेस नहीं आया उसको स्पेस क्रिएट करते हैं। तो स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, कॉमा r width equal to not width, you have to write r width, I written 0.5। okay, now run this, now see the distance is coming between the graph। okay, ये ग्राफ क्या बता रहा है, 0 से 10, तो यानी 0 तो मैंने लिया नहीं है कोई भी,
जो भी मैंने एज ली है मिनिमम 7 से स्टार्ट किया, तो 7 से 10 यानी 0 से 10 साल के बीच में कितने स्टूडेंट है? 2। सी 2 आ रहा है तो 2 स्टूडेंट है। 0 से 10 के बीच में अगर आप देखोगे 7 और 8, उसके अलावा कोई नहीं है, तो मीन्स 2 स्टूडेंट आर इन बिटवीन 0 to 10। नाउ 10 to 20 के बीच में कितने हैं? नियर अबाउट 6 स्टूडेंट। अगर आप काउंट करोगे तो 10 से 20 के बीच में अगर स्टूडेंट काउंट करोगे तो नियर अबाउट 7 स्टूडेंट्स। तो दिस इज द हिस्टोग्राम, ये इंटरवल्स में क्रिएट होता है। 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 आर हियर। इफ यू विल काउंट, आप इसमें ज़्यादा क्रिएट करते जाओगे तो इट विल ग्राफ विल इंक्रीज। अगर जैसे 96 तो आई डिडंट टू, सपोज 63, 56, 45, this in this way. Now if I will run this, see graph will increase, ग्राफ थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो दिस इज द हिस्टोग्राम। अब मैं इनको इंटरवल्स में क्रिएट करना पड़ेगा। हिस्टोग्राम में रिमेंबर, ये तो जैसे आपका एज यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट ले सकते हो आप, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज इंटरवल यू हैव टू टेक। हिस्टोग्राम में आपको इंटरवल लेना पड़ता है। इंटरवल मस्ट बी इन कंटिन्यू, 0 to 10, फिर 10 से 20, या आप कितना भी ले सकते हो, 0 to 100, 100 to 200, जितना आपको लेना है। यू कैन टेक इट इन पॉइंट ऑल्सो। तो पास द वैल्यूज इन द इंटरवल एंड विड्थ इज टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन दिस। अगर आपको कम करना है तो यू कैन डू इट ऑल्सो 1.0.1। नाउ सी थोड़ी सी ग्राफ जो है विड्थ कम हो जाएगी। ज़्यादा करनी है आपको, ज़्यादा भी कर सकते हो आप। रन, सी जो ग्राफ की विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो दिस इज द हिस्टोग्राम।